इस समय हम लोग शिमला के जाखू मंदिर में मौजूद है और शिमला के जाखू मंदिर में आज की अगर बात की जाए तो आज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के पहले एस्केलेटर का शुभारंभ किया जाना है। यहाँ पर ये एस्केलेटर करीब आज से 1.5 साल पहले बनाना शुरू किया गया था और लगभग 8 करोड़ का बजट इसमें जो है वो लगा है। इसमें अगर बात की जाए तो 2 पड़ाव में ये है और वहीं अगर स्पीड की बात की जाए तो लगभग जो है 0.5 मीटर पर सेकंड के अनुसार इस एस्केलेटर की स्पीड है और 2 पड़ाव में इसको बनाया गया है और अब ये बनकर तैयार हो गया है। आज के दिन अगर बात की जाए तो इस एस्केलेटर को यहाँ पर शुरू किया जाना है। हम यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है रोपवे कॉरपोरेशन के उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से इसकी मूवमेंट है और कितना लगभग बजट बना है और पहाड़ी पर जिस तरह से शिमला के जाखू मंदिर की पहाड़ी है वहाँ पर इस एस्केलेटर को बनाना कितना अपने आप में चैलेंजिंग रहा है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और यहाँ पर जो ऑफिशियल है रोपवे कॉरपोरेशन के उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस एस्केलेटर के बनने से अगर बात की जाए तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनको भी लाभ मिलेगा क्योंकि जिस स्थान से ये हनुमान जी की मूर्ति तक एस्केलेटर बनाया जाना है वहाँ तक गाड़ी पहुँच सकती है और यदि आप पैदल आते हैं तो आप रिज मैदान से तो पैदल आ ही सकते हैं, लेकिन जिस स्थान तक जहाँ तक ये बना है, जहाँ से मंदिर तक मूर्ति तक ये जाता है वहाँ तक गाड़ी आ सकती है। उसके बाद जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो चलने में सक्षम नहीं है वो लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरह से है तो यहाँ पर हनुमान जी की जो तस्वीरें हैं वो बनाई गई है और रामायण के कई तरह के जो दृश्य है वो इसमें फिल्माए गए हैं, जैसे लंका को जलाना और अन्य युद्ध की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर बनाई गई है। और हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे ऑफिशियल्स से जो रोपवे कॉरपोरेशन से है। तो रोपवे कॉरपोरेशन से हमारे साथ डीजीएम हैं और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का जो चैलेंजिंग ये फेस रहा है। सर स्वागत है सबसे पहले तो। रोपवे कॉरपोरेशन के द्वारा ये जो बनाया गया है एस्केलेटर बनकर आज तैयार हो गया है और कितना समय इसमें लगा है और कितना चैलेंजिंग रहा है? इसको बनाने में हमें एक साल लगा तकरीबन, क्योंकि उसमें काफ़ी चैलेंजेस थे। हमारे जैसे एफसीए केस इसमें हमारे 6 से 7 पेड़ आए जिसमें एफसीए केस हमें प्रोसेस करना पड़ा, तो उसमें एफसीए केस में ही आपको 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो उसके बाद जब क्लियरेंस मिली, पेड़ काटने में टाइम लगा, तो उसके बाद एक्सकवेशन शुरू हुआ। तो मोस्टली मैं ये बोलूँगा जो जिस पीरियड में हमने काम शुरू किया वो पीरियड 1 साल था, सिर्फ 1 साल में हमने बना के इसको कंप्लीट कर दिया जी। अगर बात की जाए किस तरह से जो ये एस्केलेटर है स्पीड है, कितना समय लगभग जो मेन रोड से मूर्ति तक पहुंचने में लगेगा? देखिए जी, इसकी स्पीड हमने रखी है 0.5 मीटर पर सेकंड होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1.5 मिनट लग जाएगा। ये एक्चुअली 2 एस्केलेटर हैं, 2 पोर्शन में। 23 मीटर का नीचे है फर्स्ट फेज़ में और 23 मीटर का ऊपर है और 50 मीटर का एरिया जो है आपका आईटीपी जहां हम खड़े हैं अभी। तो टोटल बनता है ये 46 मीटर का जो हमारा एस्केलेटर है। तो इसको पूरा ऊपर तक पहुंचने में आपके अप्रॉक्सीमेटली 90 सेकेंड से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। वहीं अगर बजट की बात की जाए तो लगभग कितना बजट इसमें अराउंड खर्च हुआ है? इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 7.23 CR है, तो उसी बजट में हमने इसको बना के तैयार किया हुआ है जी। अगर बात की जाए जिस तरह से पहाड़ पे बनाना और बाकी जगहों पर बनाना, चाहे वो हाइट को लेकर है या फिर अन्य जो फैक्टर्स रहते हैं उसमें कितना मुश्किल ये रहा है और बाकी जगहों पर बनाना कितना आसान? मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, ये हाईएस्ट राइज एस्केलेटर इसको बोलेंगे, जो हिमाचल का हाईएस्ट राइज एस्केलेटर यहाँ पे पहला लगा हुआ है यहाँ पे जाखू में। कितना चैलेंजिंग रहा? चैलेंजेस तो डेफिनेटली होता है, उस टेरेन को करना, एक्सकवेट करना, उसको पूरा प्रॉपर वे में चीज़ को एक्सकवेट करके उस अलाइनमेंट को लेके आना, तो चैलेंजेस तो डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट में रहते ही रहते हैं। तो अभी इसके लिए टिकट या फिर कुछ और ऐसा प्रावधान है टिकट का? अभी हाँ, इसका टिकट का प्रावधान हम जल्दी करेंगे। अभी कुछ टाइम के लिए तो हम इसको एज अ टेस्टिंग बेस पे और फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे, लेकिन हमने इसके लिए टेंडर्स कर दिए हैं जिसको एक ही जो इसका ऑपरेशन है मेंटेनेंस देखेगा। तो मे बी टिकटिंग मिनिमल रहेगा, लाइक ताकि कोई भी चाहे लोकल हो चाहे टूरिस्ट हो वो दे सके आराम से, उनको पॉकेट में उनको ये फील ना हो कि नहीं हमें बहुत ज़्यादा पे करना पड़ रहा है जी। थैंक यू सो मच जी। तो हमारे साथ रोपवे कॉरपोरेशन के डीजीएम यहाँ पर मौजूद थे और रोपवे कॉरपोरेशन के द्वारा ही अगर बात की जाए तो इस एस्केलेटर को बनाया गया है और आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह ये काम कर रहा है। और ये सबसे हाईएस्ट चोटी पर अगर बात की जाए तो ये पहला एस्केलेटर है जो हिमाचल के किसी मंदिर के अंदर लगाया गया है। और जिस तरह से इन्होंने बजट की बात कही है तो लगभग 8 करोड़ के आसपास की बात इसमें पहले कही गई थी, तो इसमें 7 करोड़ 23 लाख की इन्होंने यहाँ पर बात कही और उसी बजट के अंदर ये बनकर तैयार हुआ है। लोकल 18 द्वारा एस्केलेटर में सफर करने वाले पहले पर्यटकों से बातचीत की गई, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा आइए जानते हैं। आई एम एडवोकेट चंगेड़िया फ्रॉम देवास, अहमदनगर। वाज वेरी नाइस, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है।
एक्सकलेटर का काम बहुत बढ़िया हो चुका है और अभी जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, वो आराम से आ सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। तो इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये पहले टाइम हमने देखा है कि मंदिरों में एक्सकलेटर लगाया है। इसके लिए मैं जिसने ये प्रयास किया है लगाने का, उसे धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया है और मैं शुभकामना देता हूँ। From Shirdi, Maharashtra. I came to see the Hanuman Mandir over here, and the facilities we have provided for senior citizens as an escalator. A very nice one, and it will help lot of people like me. मंदिर में तो नहीं कहीं लगाया हुआ देखा है, लेकिन काफ़ी सारे मॉल्स में या आउट ऑफ इंडिया देखे हुए हैं, लेकिन ये तो आपका बहुत ही बढ़िया है और हमारा सौभाग्य है कि आज हमको पहली बार इससे आने का मिला है और आप लोगों ने हमारे लिए चांस दिया, इसके लिए हम आपके लिए आभारी। पैदल आते हैं तो बहुत सारा कष्ट होता है। यहाँ से अभी तो हमको ये ऑलमोस्ट 0 एफर्ट्स लेना पड़ा और बिल्कुल मंदिर तक पहुँच गए हैं। थैंक यू। Pediatrician at Pravara Medical College, Shirdi, and this is an excellent experience for me. Actually, I decided not to go for Hanuman Mandir, but just after seeing the accelerator, I decided yes, I will go. And this is a very good project, mainly for the senior citizen. Most of the people will take the opportunity to have a darshan of Hanumanji. So nice project. All the best and good initiation for us. शिरडी से आया हूँ और ये एक्सपीरियंस एकदम बढ़िया था एक्सप्लोर का। ये ऐसा मैंने कभी किधर देखा नहीं मंदिर में। जिसने भी शुरू किया वो इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। तो मुश्किल है ये, गवर्नमेंट ने जो नीचे कारें लगी रखाई है वो कार नीचे तक रखते तो और बढ़िया हो जाता। ये तो हम 2 मिनट में पहुँच गए, ऊपर जहाँ आधा घंटा लगने वाला था। ये एकदम बढ़िया काम किया हुआ है। इसके लिए मैं ये हिमाचल वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इससे जहां बुजुर्ग लोगों को मंदिर पहुंचने में सुविधा मिलेगी तो वहीं बच्चों को भी इसका लाभ होगा, क्योंकि जहां से ये जो एस्केलेटर है तैयार किया गया है वहां से जो हनुमान जी की मूर्ति है वहां तक एस्केलेटर के माध्यम से जा सकते हैं। वहां तक पहले गाड़ी में लोग पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी टिकट को लेकर इसमें पूरी तरह से प्रावधान नहीं है कि कितना रहेगा या किस तरह से रहेगा, लेकिन मिनिमम टिकट रहेगा और लोगों की जेब पर इसका बोझ नहीं पड़ेगा। पंकज सिंगटा, लोकल 18, शिमला।